देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरे एनालिसिस में दिखा रहा है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स नॉट सब्सक्राइब 83.2%, सब्सक्राइब 9.7%। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप लोग देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल के प्रमोशन में सहयोग करें। धन्यवाद। आपको वैसे बाय द वे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बाहर निकलें तो बुर्का पहना करें। मैं सीरियसली कह रहा हूं, बिकॉज दीज पीपल आर क्रेजी। ये आपको किसी दिन कोई ऐसी मार देगा। जब देखिए, जब उसामा बिन लादेन बुर्का पहन सकता है तो आप भी पहन सकती हैं। और मैं एक बार बताऊं, मैं डेंजरस एरिया में जाऊंगा तो मैं भी बुर्का पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेस्ट चीज दी है मुसलमानों को कि एकदम बंदा कोविड-19 हो जाता है, बुर्का पहना और खत्म। वो जिसने मारने आना वो टूटता रहेगा, किधर चला गया नजर ही नहीं आ रहा। आज में घर में मजाक में एक बात हो रही थी, मैंने कहा कि वो कुलभूषण यादव की बात हो रही थी, बहुत टीवी चल रहा था, कल शो भी हुए थे। तो मैंने वो आ रहा था कि उसको छोड़ना नहीं है, और कभी कह रहे थे छोड़ देंगे, इस तरह की कोई बात है सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने बैठे बैठे मैंने कहा तो क्या हो गया, अगर वो हमारे 93,000 छोड़ सकते हैं तो हमें जासूस भी छोड़ सकते हैं। मुझे घर वाले के खुद आ गए वहां से, तुम ये ट्विटर पे ना लिख देना। हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी तक सब हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, आपके क्यों वो खिलाफ है? आपके साथ वो टॉक शो में लोग नहीं बैठना चाह रहे, उनके यहाँ के जो उलमा है और वो है, तो उसकी क्या वजह है? ऐसी क्या बात है कि वो हम हर नमाज में जुम्मे के दिन हम एक दुआ पढ़ते हैं, अरबी में तो मुझे नहीं आती, जिसमें कहा होता है कि सच और झूठ के बीच में वो डिफरेंस समझो और सच को बोलो। आपने कभी देखा किसी मुसलमान को सच बोलते हैं जनरली जिंदगी में कि पापड़ कितने का है? अरे मेरी बात सुनिए, आप जब 100% इंडिया के अंदर जो प्रो इंडिया हैं उन पे कुफर का इल्जाम है, क्योंकि वो आमतौर पे शिया होते हैं, उनको यहूदी के, जो बच्चियां जाती हैं उनको कहते हैं आवारा है, देखो हिंदुओं के साथ घूम रही हैं। यानी वी आर नॉट अकस्टम्ड टू स्पीकिंग और हियरिंग द ट्रूथ। हमसे को पूछे गफ्फार खान कहाँ गायब हो गए? आज हम बात करेंगे जरा खालिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा बहस हो रही है आजकल, अब देख ही रहे हैं कि डिबेट्स हो रही हैं। इंडियन टीवी पे भी बहुत दफा गई मैं, और वहां पे भी बात हो रही है मुसलसल, दोबारा से ये टॉपिक उन्होंने निकाला है। तो ये चीज आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है, तो जहां तक मैं मतलब समझ सकी हूँ कि बेनजीर, हो सकता है उससे पहले का हो, लेकिन मैंने बेनजीर भुट्टो का सुना था कि बेनजीर भुट्टो ने कोई लिस्ट थी जो राजीव गांधी को दे दी थी, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ, और जो सिख कम्युनिटी के हेड थे या जो लोग उसमें शामिल थे उस तहरीक में, उन्होंने कहा था कि अगर बेनजीर हमें कहीं मिल जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस किस्म की बातें हुई थी। लेकिन ये सब कुछ कहाँ से और क्यों शुरू हुआ, और अब आगे हम किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि आजकल 2 दिन पहले एक इंडियन शो हुआ था और वो ये कह रहे थे कि दोबारा से ये तहरीक उठी है और दोबारा से सिख जो है वो अलग होने की बात कर रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट तारिक फतेह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर, आप क्या समझते हैं? आपने कहाँ सुना, कब सुना, किस तरीके से आप देखते हैं इस तहरीक को जो खालिस्तान की है? देखिए, ये एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मेड इन पाकिस्तान तहरीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेसिडेंट बने, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, और मैं एक सेकंड ये फोन बंद कर दूं जरा प्लीज, मैं क्या करूं इसको, ए भाई माफ कर दो ना, सॉरी। तो ये कर लेंगे बीच में काट पीट के आप?
कोई इश्यू नहीं, आप करें बात। अच्छा, तो 71 की जंग के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम बैक इन जनवरी 1972 फ्रॉम न्यूयॉर्क, और पूरा जो जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे उसका स्टेट स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका था, करेंसी डिवैल्यू हो चुकी थी, ना कोई थाना चलता था, देयर वाज एब्सोल्युटली फॉर सम टाइम देयर वाज अ कोलैप्स। जब ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं भुट्टो साहब, और उसके बाद प्रेसिडेंट बने, ये प्राइम मिनिस्टर बाद में हुए फिर, तो लाड़काना में जो इनका घर है अल-मुर्तज़ा, यहाँ पे मैं कवरेज के लिए कराची टीवी से या लाहौर टेलीविज़न से भी मैं गया हूँ, तो ईद या बकरा ईद का ये जो उनका घर के अंदर माहौल था, आई बीन देयर अ नंबर ऑफ टाइम्स, और वहाँ एक दफ़ा सवाल ये उठा कि हम बांग्लादेश को वापस कैसे लेंगे। ये ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के जर्नलिस्ट तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कहाँ से आए हैं। वहाँ ज़माने में नारा होता था, समरकंद बुखारा हमारा हमारा। ये लाहौर की सड़कों पे मैंने पिंडी में भी पढ़ के देखा कि इनके दिमाग में ये था कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं और ये कोई हमारे साथ साजिश हो गई और हम हार गए इस पाकिस्तान में। तो भुट्टो साहब ने वहाँ, एक उनके मिनिस्टर होते थे कटपर और अब्दुल हफीज पीरजादा, ये लोग बैठे थे, एंड ही वाज जोकिंग, एंड इस भुट्टो साहब ने कहा कि साईं फिक्र की बात नहीं, हम बांग्लादेश इंडिया में बनाएंगे जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में बनाया, लेकिन इंडिया का बांग्लादेश हमारे बॉर्डर के साथ होगा। एंड देन people were laughing at what he was saying, and that was the first time he talked of using the Sikh community to undermine India without officially supporting the separatist movement. इससे पहले हाईजैकिंग्स भी हो चुकी थी, एंड जुल्फ़िकार भुट्टो वाज अ वेरी कनाइविंग एंड कनिंग पॉलिटिशियन। उसने बड़े लोगों को मरवाया भी है, पाकिस्तान में बात छुप जाती है, but he wasn't a decent man. His daughter was. Benazir was an exceptional politician, very decent woman. I wish she would have lived. But I'm an eyewitness to the fact that he was instrumental, and the Pakistan ISI जो ज़माने में उस लेवल पे नहीं थी जो अब तो खैर ISI करता धरता है हर एक की। उस ज़माने में आई थिंक मिलिट्री इंटेलिजेंस होती थी और IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, इनके लोग वहाँ होते थे। एंड ये डिस्कशन सबसे पहले इन आई थिंक इट वाज मार्च और मे बी इट वाज लेटर इन द ईयर, जो ईद पड़ती है, वहाँ अल-मुर्तज़ा में लाड़काने में ये गुफ्तगू हुई, एंड आई एम अ विटनेस टू दिस। सो मुझे कोई स्पेकुलेशन करने की नहीं ज़रूरत कि है या नहीं है। और अब जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा, वहाँ मुझे क्लियर अंदाज़ा है कि ISI जो है इट इज़ वर्किंग आउट ऑफ ऑटोवा और वैंकूवर और टोरंटो, और उनका प्राइमरी काम जो है वो जो चीज़ें ख़त्म हो गई, रेफरेंडम 2020, जो खालिस्तान की मूवमेंट जो कनाडा में है या बरतानिया में थी, उनको पता नहीं क्या बेवकूफ़ी में वो चाह रहे थे दुनिया भर के सिख रेफरेंडम करेंगे कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या नहीं। वो और बात है कि पंजाब जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ इनका कोई आदमी नहीं जीतता। वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के लीडर हैं, he has been elected and he is a very vociferous opponent of the Khalistan movement. तो इसमें क्लियर होना चाहिए हमें, whether we are Pakistanis or Indians, या पंजाब के हैं या कहीं और के, कि this corrupt idea was one in the minds of Mr. Bhutto and his close Punjabi circle, जिसमें आपके खर साहब उस ज़माने में गवर्नर थे, और not हनीफ रामे but खर in particular, they thought of this के शेर पंजाब और हम
हिंदुस्तान के ऊपर फिर हमला करके यूं करेंगे और वो करेंगे। गुलाम मुस्तफा कर को आप कह रहे हैं? जी 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 जी, जो गवर्नर पंजाब थे, जिनकी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट उनके भी किस्से बेचारे, वो हनीफ रामे के साथ क्या बदतमीजी होती थी, who was chief minister but treated like complete useless, very horrible way. मिराज खालिद भी बड़े उस जमाने में पंजाब में, it was a very well known person, but Khar was in Bhutto circle where this was discussed. I'm an eye and an ear witness to this. So when people start arguing कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कहता एक तो ताल्लुक होता है तुम्हारा, और तुम्हारा ताल्लुक जो है ना वो हर घटिया चीज से जो दुनिया में हो रही होती है। आप सोचिए लंदन 7/7 बॉम्बिंग में पाकिस्तानी, टेल अवीव के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तानी, 9/11 पाकिस्तानी। तो ये तो हमारी उसमें जड़ों में बैठा हुआ है ना कि किसी सूरत हम काफिरों को खत्म तबाह कर दें, एंड दिस इज क्वाइट प्रेवलेंट एंड इट हैज बिकम वर्स। तो 9/11 में तो सर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं कही गई थी, वो तो 9/11 मेन करने वाला आपका खालिद शेख कौन है? पाकिस्तानी था, सब पाकिस्तानी थे। नहीं सर, वो तो तालिबान ने नहीं किया था, तालिबान ने नहीं कहा था 9/11। नहीं, तालिबान बेचारों को इतनी, वो अभी गधा गाड़ियां और ऊंट गाड़ियों पे ही सवार थे, वो जहाज नहीं चला रहे थे। आपको 2-3 चीजें कभी 9/11 डिस्कस करनी हो तो आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस 9/11 से 2 दिन बाद जाते हैं कहाँ, ताजिकिस्तान नॉर्थ एरिया में, और वहां मसूद की डेथ होती है। एंड दैट इज वेयर दिस होल ट्रिगर स्टार्ट्स। खालिद शेख मोहम्मद जो हैं, ही इज अ पाकिस्तानी, ये शायद ना पता हो पाकिस्तानी को, आई वुड बी वेरी सरप्राइज, बट ही वाज पिक्ड अप एंड टेकन ओवर, सो ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। लंदन जो 7/7 में थे, चारों पाकिस्तानी जो मरे उसके अंदर, जो टेल अवीव में सुसाइड बॉम्बिंग उस जमाने में हुई, दे वर पाकिस्तानी। तो क्योंकि हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, तो हम आइडेंटिटी ढूंढते हैं एक उम्मा के अंदर, सम फैंटेसी लैंड जिसमें वी विल डू समथिंग एंड अचीव ग्रेट ऑनर फॉर अ पेरेंट्स। बेसिकली ये होता है। फ्रॉम द टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो सिखों को भी यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट इवल हार्टेड। इनके जहन में ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। ये हमारे साथ पिछले 1400 साल से ये मजाक हो रहा। पैगंबर की भी जब डेथ होने वाली थी तो उन्होंने कागज पेंसिल मांगा, उनको नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि इफ यू रीड यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि हमारा पूरा प्रेमिस जो था कि द प्रॉफिट इज इलिटरेट, वो खराब हो जाता। हमने कहा नहीं ये गलत था, ही वाज नॉट वेल, that is why he was asking for a pen and paper. The fact is that he could read and write, that is why he was managing Khadija's business. But sorry, I am digressing. But इसीलिए खालिस्तान के उस एलिमेंट को पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ ऑटवा में, और जो कॉन्सुलेट्स हैं इन टोरंटो एंड इन वैंकूवर, उनका काम है ये करना, एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है कि आप जो गिन चुन के लोगों को उड़ा रहे हैं दुनिया भर में, जिसमें 20 की लिस्ट है, जिसमें कहा जाता है, मेरा नाम भी है, दे हैव एलिमिनेटेड दैट गाय इन स्वीडन। ये गुराया साहब को तो एम्स्टर्डम रॉटरडैम में पिटाई की गई, एक और पेरिस में है जो जर्नलिस्ट अभी मियाँ बीवी दोनों भाग के, दे हैव टेकन, आई एम सॉरी आई फॉरगेट द नेम, ही इज अ कराची बेस्ड जर्नलिस्ट, ही sought refuge in Paris, and everyone is being threatened, and they do this through the Khalistani networks. So it's a very dangerous thing that is going on. और हमारे यहाँ तो कैबिनेट के अंदर है खालिस्तानी। आपको पता है कि वो जो थे
नहीं बर्नी सेनेटर जो थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट बनना चाह रहे थे, उनका चेयर जो है वो खालिस्तानी है. ही इज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस एंड ही सिट्स इन द पाकिस्तान लॉबी एज अ मैन ऑफ इंडियन बैकग्राउंड. रो खन्ना नाम है उनका. वो पाकिस्तान लॉबी ग्रुप में बैठते हैं. And he was the chair of Bernie Sanders campaign. So the penetration is very deep. You have to give credit to them. With whatever resources, unlimited resources हैं उनके पास, they are everywhere, wherever, even the money printing लेकिन system. सर अभी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ था छोटा सा, एंटी खालिस्तान करके, तो बहुत थोड़े से सिख बाहर आए थे, 50 भी नहीं थे शायद. तो किसी को पता ही नहीं है खालिस्तान क्या है. इंडिया में मैं कुछ 1-1.5 महीना पंजाब के गांव-गांव जा चुका हूं. Nobody even knows what people are talking about. वहां पाकिस्तान ने जो डैमेज खालिस्तान से नहीं किया, वहां ड्रग स्मगलिंग करके पंजाब के यूथ को एडिक्शन में जो इन्वॉल्व किया है, दैट इज अ बिगर डेंजर, a bigger crime being committed when you spread drugs into the young of a community and make them totally dependent. ये बहुत ही ईवल किस्म के सोच है जो दूसरे मुल्कों में आती भी नहीं किसी के जहन में. इनकी है कि यार वो पाउडर फ्री कर दो. सर अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर वो क्या बात होती है जो कही जाती है कि बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी को लिस्ट दे दी थी उन लोगों की जो खालिस्तान को चला रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए, उस मूवमेंट को रुकवाने के लिए, मतलब एक तरह से आप कहें कि मदद की उन्होंने उस चीज को रोकने में. बिल्कुल. फिर कहाँ से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट? अगर वहां पे जो लोग थे उन्होंने ये भी कहा था, जहां तक मैंने सुना है, कि उन्होंने कहा कि बेनजीर हमें मिल जाए तो हम मदद छोड़ेंगे नहीं. और बेनजीर की जब शहादत हुई है या उन्हें मारा गया है जो भी, तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई गई थी इन लोगों में. उन्होंने तो मार दिया ना जी, तो मार दिया ना उसको. हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको पहले कहा था कि बेनजीर वाज अ वेरी वाइज वुमन. हाँ, क्योंकि वो सुनती थी. सिखों ने क्यों उसकी खुशी मनाई थी? क्योंकि वो खत्म कर रही थी खालिस्तान. She gave the names of all the people to Rajiv Gandhi, Sharman Sheikh, the meeting के अंदर. अगर ये मूवमेंट चल ही नहीं रही, अगर सिख इसको सपोर्ट कर ही नहीं रहे, तो फिर बेनजीर के लिस्ट देने पे इतनी खुशी, इतने ज्यादा परेशान क्यों थे, और उनकी शहादत पे इतने खुश क्यों थे? मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ. अंदर की तो हमको हर बात नहीं पता. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेनजीर को जिस मोहब्बत से मारा गया उसमें कई लोग इन्वॉल्व है ना. वही लोग इन्वॉल्व है ना जो इंडिया में खालिस्तान, जिन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको क्या हक पहुंचता है. मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग. अब इट माइट साउंड स्ट्रेंज कि जब प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वापस आए तो जो लोग हमको जो ट्रीजन के केस में एक्सपेल किया गया था, शाहिद महमूद नदीम और ये काफी लोग थे, तो we were asked to come back and appear before a court to be reinstated after 78, and I went in 93. इतने दौरान में जो हमको निकाला गया, we were asked by a court in Rawalpindi to appear, and we all had to appear to get those cases back individually. When I reached there, I was told very clearly by Marhum Aslam Azhar, get the hell out of Pakistan now, because they will not let Benazir Bhutto survive. और प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जो बाहर उनका सेक्रेटरी बैठता था वो उनका मजाक उड़ा रहा था. दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज कंट्री. ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान में, ये तो अपनी जान बचा रहे होते हैं. And वो गफलत में बेनजीर thought that she could trust people. She's an elegant, articulate, brilliant woman. I met her in Saudi Arabia. I've met her over here. I've met her when she was a very tiny little girl. इनके घर पे हम गए थे, 66, 67 की बात है.
एब्सोल्युटली वेल रेड, बुक्स पढ़ी हुई, भाई इसके जरा जोशीले थे, बट शी वाज एब्सोल्युटली मार्वलस। हमारे कुछ फैमिली कनेक्शंस भी थे इनके साथ स्टुटगार्ट जर्मनी में, बट शी डाइड बिकॉज शी डिडंट वांट this nonsense to continue. She wanted a level of peace and to dispute resolution system with the Indian government, and obviously जो भी ये चाहेगा वो उड़ जाएगा। आपने नवाज शरीफ को देखा कैसे उन्होंने कोशिश की, वो भी गायब है, सब गायब है। आप लैंग्वेज अगर कभी सुने फौजी अफसरों की जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं 2-4 में हूं, you cannot believe how they talk about Maryam Nawaz Sharif, what words they use about women, कि ये इनका ताल्लुक क्या है, ये बोल कैसे रही हैं। The language is so horrible that it's not a question about being Pakistani or Indian or pro this or that. It's just that being a father or being a male, someone who has daughters, I cannot imagine कि ब्रिगेडियर लेवल के लोग इस किस्म की बातें दूसरी की बेटियों के बारे में करते हैं। It is mind-boggling. It means we are living in a tribal, medieval sort of a mindset, जिसमें लोगों को हंटर पढ़वा दो, उसको टांग दो उल्टा पंखे से। I have seen all that in my childhood. कुएं में लटका हुआ कोई आदमी, उसको पिटाई करने, सजा देने के, लाहौर पुराने शहर में कुएं में आदमी लटका हुआ। I was a kid. तो we have never gone out of inflicting pain. हमारा सबसे बड़ा चैन हमें आता है जब हम किसी और पे दुख वो करते हैं। अब सिंध में आप बताइए 4-5 लड़के गायब हो गए हैं, ये आकिब चांदियो है, इंसाफ दायो है, ये सब लोग गायब हैं। लाइक विच कंट्री विल यू एक्सेप्ट के बंदे गायब हो गए? बलूचिस्तान का तो 50,000 तक का सुना था, ये सिंध में अगर आप लिस्ट पढ़ें यू विल बी शॉक्ड। सिंध में भी है मिसिंग पर्सन्स का, ये पंजाब में भी होगा। ये जो पंजाबी हम समझते हैं ना कि ओ साड़ी खैर है, अंदर कुछ नहीं होना, इतने जूते पड़ेंगे। आपको पता है कि वहां क्या हुआ था, वो जो एक लाहौर से बाहर जगह थी, मारा पीटा किया। this notion of violence in a social interaction will sometimes I just get disturbed that we are not normal human beings. I've never seen somebody बीवी को चपाट मार दी है कनाडा में। तो अगर यहाँ नहीं मारता कोई, इतना असॉल्ट नहीं होता, हमारे यहाँ कैसे बीवियां पिट जाती? तो बच्चों को नहीं मार सकते आप, बच्चे तक पुलिस बुला लेते हैं। नहीं, मारने का कंसेप्ट ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो स्ट्रीट वायलेंस या मुक्काबाजी हो जाए, वो यूजुअली कोई ड्रंक होता है या मेंटल डिजीज होती है। 90% ऑफ दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट। हमारे यहाँ नॉर्मल आदमी पीट रहा होता, और जुतियां उतार, वो जूती नहीं उतारी, ठुड्डा मार दिया उसको। मैंने आई हैव सीन दिस। ये कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती ना साउथ एशिया में, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो। हाँ ना, हाथ उठाना, औरत पे हाथ उठाना या किसी कमजोर पे हाथ उठाना, ये जो गांव के वडेरे शडेरे होते हैं, इनका यही काम होता है। वडेरे भी नहीं जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ जो स्कूल टीचर है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, जो इधर जरा ऊपर आ गया वो बाकी दुनिया को कचरा समझता है। बस इसमें लगे हुए कि इतना पैसा साढ़े, रिश्तों के अंदर कहते हैं उत्तों पैसा, उत्तों की भी बहुत पैसा है, तनख्वाह तो वेरी गुड है, लेकिन होर भी आंदा है। What sort of people? और मैं तो अभी देख रहा था आपका नेटफ्लिक्स पे वो प्रोग्राम आता है, एक सीरीज आ रही है अरेंज वेडिंग्स पे। या खुदा, इतने बड़े बड़े डशकरे 40 साल की उम्र के लोग अमेरिका से वापस जा रहे, अम्मा शादी करा दो मेरी, और डफर दी औलाद, तेनू को और नहीं मिली। What sort of men are we creating? If you are 40 years old and you are asking your mama to find a, बस शक्ल ठीक हो और खाना पकाना आता हो, my goodness, किसी मेड से शादी कर लो। What is this idea? यहाँ पे तो
कुछ टाइम कुछ मेरे ख्याल 1-2 साल पहले एक बच्ची थी कोई 10-12 साल की, उसने मार दिया था कि जी रोटी गोल नहीं बनी। तो यहाँ तो अजीब अजीब किस्म के लोग रहते हैं। मुझसे मिला देते। मेरी बड़ी बहन पता है क्या करती थी, वो टिफिन का ढकना लेती थी, आटे वाली गोल, बोला अम्मी कहती ला गोल गोल रोटी चाहिए, अल्लाह को। लेकिन दिस इज टू मच। Our mothers need to be worshipped. Our mothers are useless. उनको सुनता ही नहीं है। बताओ, बेनजीर भुट्टो को assassinate कर दी। She was such a treasure. आप कभी नॉन पॉलिटिकल माहौल में अगर उससे कभी बात करें ना, we were about 300-400 people, उसमें पैलेस्टीनियन भी थे, कर्डिश लड़के भी थे, we were a lot मिक्स गैदरिंग थी, उसके साथ बैठे हुए थे, उसमें पाकिस्तानी कम थे। She was a completely different person. इतनी ऐसा लग रहा था कोई लाइक रानी है, पढ़ी लिखी औरत है, कॉन्फिडेंस उसका मैंने देखा। और फिर जब पाकिस्तानी आ जाते थे तो उसको फिर वही दुपट्टा संभालना पड़ जाता था, बार बार दुपट्टे संभाल रही होती थी। एक जिंदगी। बट खालिस्तान, बैक टू खालिस्तान, ये 2-3 दिन की बात है, ये खत्म हो जाएगा। कुछ कैसे खत्म हो जाएगा सर? इतने साल से चल रहा है, और कुछ ना शनिवार कुछ लोग लोग ऐसे होंगे ना जो 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 चाहते उनको होंगे पैसे कि मिल रहे हैं, खालिस्तान पर। तो उनको पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको पाकिस्तान देता रहता है पैसे। लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा करेगा? पाकिस्तान को क्या फायदा पाकिस्तान खालिस्तान? का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही है ना, यही नारा था ना। हाँ उसमें बिल्कुल। क्या आता ही नहीं है, उसमें कोई हिंदू। आपने बुद्धिस्ट एक बुद्धा के स्टैचू को कल ही हथौड़े मार मार के तोड़ दिया। वो तो मैं हैरान हो गई थी जब मैंने वो न्यूज देखी है, वो क्लिप देखा है। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं? इनको इतनी अकल नहीं है कि ये क्या चीज इनको मिली है। अक्ल नहीं है, हम हाँ। बुत शिकन हैं। हमने अपने बादशाहों के नाम बुत शिकन लिखे हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये अमेरिका में जितने स्टैचूज टूट रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कौन पीछे है और क्या कर रहा है। तो सद्दाम हुसैन के बाद आपने नहीं देखा था कितने स्टैचू वहां पे तोड़े गए थे? सद्दाम हुसैन का भी बना हुआ था, वो भी गिरा पड़ा दिया था, क्या कर। 15 आदमी थे उसमें टोटल गिने। आप वो डॉक्यूमेंट्री भी देख लें, उसकी द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये किताब की शक्ल में भी है, ऑलिवर स्टोन की नरेटेड है। सो ऑथेंटिक तो आपको पता चलेगा कि वो कैमरामैन जो था वो कह रहा है बंदे इकट्ठे करो, इधर कोई लोग नहीं है। इट वाज दैट, जिसने जूता मारा था बुश को, उसका क्या हो भाई? वंस यू नो that something is right or wrong, people act. He was not afraid of the American army or anything. मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेजूंगी। लेकिन बड़ी अच्छी बता बुद्धू की बुक थी। उसमें उन्होंने लिखा था जैसे सफरनामे लिखते हैं ना, जी। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और वो सफरनामा लिखते हैं, ठीक है? तो उन्होंने जो है उल्टा लिखा था, उन्होंने अंग्रेज का सफरनामा लिखा था। अच्छा। ओके, अंग्रेज आया पाकिस्तान में, और वो इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ना, मैं आपको भेजूंगी उस लिंक करना उसका। तो उसमें वो कहने लगे कि एक अजीब सा लफ्ज सुना, उस अंग्रेज ने लिखा, मैंने एक अजीब सा लफ्ज सुना, गैरत। तो उन्होंने पूछा किसी पाकिस्तानी से कि गैरत का क्या मतलब होता है। हाँ। कहते उन्होंने गैरत के बहुत सारे इंग्लिश वर्ड निकाले, फिर खुद ही कैंसिल कर दिए। फिर कहने लगे कि अच्छा, अगर तुम अपनी बीवी को किसी के साथ देखोगे तो तुम्हें क्या हाँ। होगा? कहने लगा, मैंने कहा मुझे गुस्सा आएगा। कहते तुम्हें गैरत नहीं आएगी? कहते वो क्या होती है? तो वो कहते कि ये नहीं, दिस गैरत इज अ सिर्फ वेरी हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ ऑनर किलिंग होती है, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये पता है इसकी क्या कि रीजन है? कनाडा के अंदर अफगान फैमिली की 4 बच्चियां मार दी गई थी ऑनर किलिंग में। एक बच्ची थी पाकिस्तानी, अक्सा परवेज उसका नाम है शायद, उसको मार दिया गया। ये सब चल रहा है यहाँ पे भी। देखिए, हम आप इस वक्त टीवी पे आप बात कर रही हैं, एक लैपटॉप है, एक शायद आपके पास भी होगा, हेडफोन है, माइक है, आपके पीछे जो वो कार्विंग है, वो है, जो चीज भी 10 स्क्वायर मीटर में मेरे कमरे में है, उसमें मेरा या मेरी अगर कौम आप कह सके मुसलमान का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब आप देखिए, मैं
सुबह से कुछ सिंध पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये सिंध बिफोर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, बताइए, लैम्ब्रिक की किताब है। अब मैं इसको क्या करूं, कहां से लाऊं? ये आई मीन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि देयर इज नथिंग। देखिए लेकिन ये सर ये मुस्लिम्स का तो नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये साउथ एशिया में, हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा वो गैरत के नाम पे मार दिया जाता है, और पाकिस्तान में वो तो है। वो मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं एक कर रहा हूँ मेरे सामने नहीं, मैं देखिए ये है द इंडस सिविलाइजेशन, हाँ, ये मॉर्टिमर व्हीलर, हाँ, ये एम्पायर ऑफ इंडस, ये एलिस एल्बिनिया, ये देखिए। आपको सिर्फ एक किताब है मैं बताऊं, विच इज छाछनामा, पता नहीं आपने कभी सुना ना हो, वो छाछनामा पाकिस्तान में आपको मिल ही नहीं सकता। और उसको क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने की है, ये देखिए, ये गोविंद खुशल इंडियंस की लिखी हुई ये किताब है, ठीक, उसकी ये देखिए द बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये मनान अहमद आसिफ साहब हैं, इन्होंने लिखी है। थोड़ा अब सा और हाँ ये देखिए ठीक, ऐसे, है ना, ये सब किताबें जब हमारे पड़ोसी ने नहीं लिखी, हमारे जानने वाले ने लिखी। आप सोचिए कि लाहौर में अदबी वो होता है, क्या कहते हैं उसे, लाहौर फेस्टिवल समथिंग, देयर इज नो पंजाबी देयर, कराची बुक फेस्टिवल, कोई ऐसी किताब नहीं जिसका यानी वो जैसे के अजीज की किताब है डेथ ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री का, बेतहाशा लोगों ने लिखी, दे वर वाइप्ड आउट। आपको मैं एक किस्सा छोटा सा बताऊं, एक लंदन में पाकिस्तान से एग्जाइल्ड हैं खालिद उमर साहब, फेसबुक पे बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने लिखा कि ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र होने में मुसलमान को क्या तकलीफ है। ये तो ऐसा ही है कि फलस्तीन में फलस्तीनियों की हुकूमत पे तकलीफ हो चीन को, यानी समझ में बात है, वो हिंदुस्तान है, एक कंट्री हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र, अपने मुल्क में वो कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र होनी चाहिए, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वो कैसे अपने आप को सेक्युलर कहते हैं ना, हिंदुस्तान हमेशा से वो कहते हैं। सेक्युलर, तो इसका मतलब है कि आप उनकी पेन और सफरिंग को एंजॉय कर रहे हैं, कि देखा तुम सेक्युलर हो गए, पकड़े गए। कितने बचपने की चीज है कि आपने आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि आप मुसलमान के इक्वल राइट्स है, आपने कहा अब तो देख लेना, मैं अब तो वीटो कर दूंगा, मैं अब तो मैं इस्लामी शरीयत लाऊंगा, मोहम्मदन पर्सनल लॉ, लफ्ज मोहम्मदन आप कह नहीं सकते आजकल कहीं पे भी, कलकत्ता मोहम्मदन तो एक फुटबॉल टीम थी, अब वर्ड मोहम्मदन कह ही नहीं सकते, उस पर हंगामा हो जाएगा। वी आर फेक पीपल who are of Indian origin who want to be Turkish and Turks spit on us. Iranians खुद अपने आप से इतने शर्मिंदा हैं कि हर ईरानी औरत सर में वो लगाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो कहती है कि मैं लक्समबर्ग की हूं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर जगह, ना लिखना ना पढ़ना ना कोई कोविड-19 का वो करना, हालांकि ईरान में कितनी तबाही मची है, बट यू थिंक कि ईरान वुड प्रोड्यूस अ वैक्सीन? नो, इन द एंड चीन ही बनाएगा, चीन तो, है ना। तो जहां लोगों की, चीन की प्रोग्रेस देखें, चाहे हम मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, चाइना ने 40 साल में वो काम करके दिखाया जो दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया, बगैर कहीं ऑक्यूपेशन के उन्होंने जाके अपने मुल्क में हर किस्म की सुपरस्टिशन, हर किस्म का मजहब, हर किस्म का जादूगरी, हर किस्म की अफीम कैंसिल। कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने कहा फ्री, अब आपको 1 बिलियन चाइनीज आपको सुपरस्टिशन फ्री, रिलीजन से फ्री, प्रोडक्टिविटी में 1 चाइल्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, दुनिया में खलबली मचाई भी है। साथ में इंडिया देख लीजिए,
कोई ये कर रहा है, कोई उसको पूछ रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई हिंदू नेशनलिस्ट है, कोई मुस्लिम टेक ओवर करना चाह रहा है। यानी हर एक की, अरे साहब इस चीज के लिए ये दवाई। आप सिर्फ इस वक्त आप इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेसी है, दैट इज द प्लस पॉइंट। बाकी लोगों की सोच जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक साइंटिफिकली रैशनल तरीके से, जो इब्ने रुश्द की बात थी, जो अल-किंदी ने असर किया, एवेसीना है, कैसे कैसे लोग, यानी अगर मुतज़ल्लाइत को आप देखें जो सन हिजरी के नहीं ईस्वी के सन 1000 के अंदर 900 to 1000, उन्होंने तो ये भी डिस्कस किया कि कुरान रिवील्ड किताब है या क्रिएटेड किताब है। ठीक, तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना बात करना जानते हैं, ना कुछ इजाद करते हैं, तो हमें शर्मिंदगी रहती है अपने आप से। आप सोचिए कि पाकिस्तानी बच्चा आईफोन इजाद करेगा, आईफोन कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, ये टाइपराइटर जैसे खत्म हो गया, तो अब आईफोन है, तो अब अगली चीज क्या होगी, किसी ने सोचा है? उसको यह पता है कि स्मगल कैसे किया जाता है, कौन सा पार्ट। बहुत अंडरस्टिमेट करना भी ठीक नहीं है। कोई ना कोई तो बच्चा ऐसा जीनियस निकल ही सकता है कि वो आईफोन नहीं निकल सकता। जो अम्मा से पूछता हो कि अम्मा मेरी शादी करा दो, जो 30 साल की उम्र में अभी तक किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बना सका, उसको तो 2 चपाट वैसे ही मार देने चाहिए। लेकिन वो तो सर हमारे यहाँ का तो इस तरह का माहौल नहीं है ना, पाकिस्तान या इंडिया का, भारत का भी, वहां पे भी वो देखते हैं कि अम्मा के साथ रह सकती है, नहीं रह सकती, खाना बना। तो भाई अम्मा के साथ रहें, आपको किसी ने टेंशन क्या है फिर आपको? जापान के अंदर क्या ये आसमान से को वही आई थी कि तुम लोग होश में आ जाओ? चीन के 14 मिलियन लोग मरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप मुझे कोई एक पाकिस्तानी बता दें जिसको पता हो कि चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इट वाज द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड व्हेन चाइना वाज अटैक्ड इन 1937। ना पढ़ते हम, ना हमें हिस्ट्री का पता, ऐसी नाचे फिर रहे इधर उधर। लगे ना हम स्कूल में कुछ और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, असल हिस्ट्री कुछ और है, हमने बच्चों को खुद ही कंफ्यूज करके रखा है ना। अरे तो माँ बाप तो है ना, हिस्ट्री है वो तो हम हटाते जा रहे हैं, हम उसको रोज के रोज कुछ और बनाते जा रहे हैं। नहीं, हर एक के घर में अमेजोन है, हर एक के घर में किताब ऑनलाइन मिलती है, abe.com, ये लिख लीजिए और लोग देख लें। आप वहां जाके कोई सी भी पुरानी किताब खरीद सकते हैं $10 की। ये मेरे पास 5000 किताबें समझती मैंने नहीं खरीदी हैं, मर जाता मैं। आप जहां सस्ती सेकंड हैंड किताब मिले वहां बैठ जाएं, आपको वहां कुछ ना कुछ डिसेंसी मिलेगी आपको। आप सोचिए कि क्या कुछ नहीं लिखा उन मुसलमानों ने जो मुतज़ल्लाइत और अशराइत जिनका झगड़ा हुआ, या जो इब्ने रुश्द का जमाना था जब उनको स्पेन से भागना पड़ा, ये सब हम कहीं पढ़ेंगे ना? हम, आप बताइए, पूरे पहली जमात से लेके पीएचडी करने तक इब्ने रुश्द कहीं पढ़ा आपने? वो फिट ही नहीं होता कहीं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको ग्रीक फिलोसफर्स पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ये कहां से आ गया? लेकिन सर मुझे बताइए ना, आप तो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, आप अक्सर मैं तारीफ नहीं करता, मेरा जन्म हिंदुस्तान में, मेरे लिए और मेरी कोई शक्ल सूरत जबान बिरयानी चटनी रूह अफ़ज़ा जो आप करेंगे वो हिंदुस्तान से निकलेगा। मैं किसी अरब का नौकर नहीं हूं, किसी तुर्क का खादिम नहीं हूं, और किसी ईरानी से मैं इम्प्रेस नहीं होता हूं। मैं इम्प्रेस होता हूं तो अपने माँ बाप से, या अपने पड़ोसियों से, या अपने स्कूल टीचरों से। सारे के सारे मुसलमान थे, सबने कंट्रीब्यूट करके बेतहाशा लोगों को फ्री किया। लोगों ने क्या किया कि अपनी फ्रीडम और एजुकेशन लेके अपने आप को बेच दिया, किस यार सीएसपी करेंगे। अरे अभी मेरे पास दोस्त हैं पाकिस्तान में जो सीएसएस में दे टॉप्ड, आफ्टर 60 years they are still scared to put their name next to mine। खुद 70-75 के, क्योंकि we are not fearless people, we are only fearless when we hit the weak person।
लेकिन सर जब आप इतनी तारीफ, आप इतना मतलब अच्छा बोलते हैं भारत के लिए, आप हर चीज में उनको मतलब आगे रखते हैं, फिर जो भारतीय मुसलमान हैं वो आपके खिलाफ क्यों हैं? जैसे आप क्योंकि कुछ वो देर पहले कह पाकिस्तानी। रहे थे डोंट वांट टू शेयर स्क्रीन विद यू, तो क्यों हाँ, ऐसे? क्योंकि वो सब पाकिस्तानी है। सर पाकिस्तानी कहाँ से? इंडियंस की बात हो रही है। इंडियन मुसलमान ज्यादा पाकिस्तानी है पाकिस्तानी से। आप मुझे बताइए, 1946 का किस दिन इलेक्शन लेके एक कंस्टिट्यूएंसी में आपको बताऊंगा। 100% मद्रास की सीटें, बिहार, यूपी, मद्रास उस जमाने में पूरा केरला वेरला सब ये मद्रास कहलाता था। सही। महाराष्ट्र 100% मुसलमानों की सीटें जिन्ना साहब को। बंगाल जहां हुकूमत थी वहां भी नहीं थी 100%, वहां भी जो दलित पार्टी थी उससे अलायंस करना गया। पंजाब में तो इलेक्शन ही हार गई मुस्लिम लीग। सिंध में एक सीट जीएम सैयद को झूठ बोल के ट्रांसफर की और फिर बाजे बजा दिए सिंध के हमेशा हमेशा के लिए। बलूचिस्तान वैसे ही आजाद था। तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी हैं वो तो एक्चुअली इंडिया में रहते हैं ना, वो आपके मुंह पे गाली देते हैं क्योंकि उनको ये जैसे वो हैं दो हैदराबाद के भाई हैं, वो क्या नाम है, ओवैसी ब्रदर्स। वैसे अरे ब्रदर। हाँ। उनकी पार्टी का 1946 में वो था मैनिफेस्टो टू जॉइन पाकिस्तान। ये वहां बैठे हुए। वो जब हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी तक जब हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, आपके क्यों वो खिलाफ है? आपके साथ वो टॉक शो में लोग नहीं बैठना चाह रहे, उनके यहाँ के हाँ, जो उलमा है और वो है, तो उसकी क्या वजह है? ऐसी की क्या बात वजह है है? कि हम हर नमाज में जुम्मे के दिन हम एक दुआ पढ़ते हैं, अरबी में तो मुझे नहीं आती, जिसमें कहा होता है कि सच और झूठ के बीच में वो डिफरेंस समझो और सच को बोलो। आपने कभी देखा किसी मुसलमान को सच बोलते हुए जनरली जिंदगी में कि पापड़ कितने का नहीं ये होते सर। अरे मेरी बात सुनिए, आप जब 100% इंडिया के अंदर जो प्रो इंडिया हैं उन पे कुफर का इल्जाम है क्योंकि वो आमतौर पे शिया होते हैं, उनको यहूदी के, जो बच्चियां जाती हैं उनको कहते हैं आवारा हैं, देखो हिंदुओं के साथ घूम रही हैं। यानी वी आर नॉट अकस्टम टू स्पीकिंग और हियरिंग द ट्रूथ। हमसे को पूछे गफ्फार खान कहां गायब हो गए 32 साल, कोई तो पूछे कि कहां गए सोहरवर्दी, प्राइम मिनिस्टर बनना था, एक करनाल से आ गए, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके लियाकत अली खान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए। अरे हाउ वाज दैट पॉसिबल आरजू? ये सोचने की बात है। ही नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर जिन्ना नेवर वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ही बिकेम गवर्नर जनरल। एक बॉम्बे का एमपी और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट वहां का। उस वक्त तक तो बना नहीं था ना पाकिस्तान। जाहिर है अरे जब एक मोमेंट चलाई थी वो, उसमें वो कामयाब हुए, जब उन्हें हाँ सक्सेस थी, ऑब्वियसली उधर से इधर आएंगे। मेरे पेरेंट्स भी तो आए थे ना। अब आप कहें कि जी वो तो हाँ, उधर रहते थे, इधर कैसे आ गए? मगर मैं बता रहा हूं ना, है ना। आपका आपको अच्छी सवाल लगी था तो कि ऐसे वो थोड़ा मार दीजिए हिंदुस्तान के हाथ आप, मुसलमान जो हैं वो थोड़ा सा मार पाकिस्तानी क्यों दीजिए, हैं। मार मेरा दीजिए, जवाब ये है कि एक बार मार दीजिए। जब तक ट्रेनों को रोका नहीं गया 1953 के अंदर, जो लियाकत नेहरू पैक्ट था 53 या 52 में, उस वक्त तक हर ट्रेन में बुकिंग होके हर ट्रेन में फ्री इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान आ रहा होता विथ द गारंटी ऑफ अ जॉब इन द गवर्नमेंट सर्विस। नंबर 2, जो आके उर्दू में कहता था कि मेरी डिग्री तो रास्ते में गुम गई, उनको 5 लोग सर्टिफाई करते, जिसमें चौधरी खलीकुज्जमान थे जो डिग्री दे देते थे। यहीं पड़ी हुई है वो हमारे जो उड़ीसा के थे पासपोर्ट ऑफिसर, कराची में आके होम सेक्रेटरी रहे फॉर 2 years, he didn't have a job, there was no desk। ये जो आपके आयशा भवानी स्कूल जहां है, यहाँ हट लगे रहते थे, यहाँ पाकिस्तान बना। जो लोग पाकिस्तानी थे वो हो गए अनपढ़, उनकी जबानें खत्म कर दी आपने। सिंधी कहां से उर्दू बोलेगा, कि उसको जरूरत क्या थी उर्दू बोलने की?
या पठान आज तक नहीं उर्दू बोल रहा, बंगाली को आपने कह दिया उर्दू। तो ये सारी चोर बाजारी हुई उन जगहों पे जहां से मुस्लिम लीग इलेक्शन जीती। मेरा कहना यह है कि जब सूबा सरहद पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग नहीं जीती तो पाकिस्तान तो वहां बनना चाहिए जहां मुस्लिम लीग जीती। मुस्लिम लीग जीती बिहार में और यूपी में और बन गया पाकिस्तान में, तो ये भी ठीक है, ये इससे भी एतराज नहीं है। लेकिन जब आपने लोगों को उठवा उठवा के मर्डर करवाए, आपने ईस्ट पाकिस्तान से हुसैन शहीद सोहरावर्दी को एंटर होने से रोक दिया और ख्वाजा निजामुद्दीन को बना दिया वहां पे, ये चीजें शायद द नेम्स माइट फ्लाई ओवर योर हेड, यू टू यंग फॉर दिस, बट दिस हैपेंड। एंड Sohrawardi, the only place that elected the Muslim League government was Bengal. Nobody, no other place. तो कहने का मकसद है कि इंडिया का मुसलमान अब तक अपना नाम इंडियन नहीं रखता। 1000 साल से उसने तुर्क का मुसलमान तुर्की में नाम रखता है, एर्दुगल नाम का अब रखने लग जाएंगे पाकिस्तान में तो कोई हिसाब नहीं। कोई जावा के अंदर नाम नहीं रखता, कोई ईरान में लफ्ज खोमेनी अरबी का नहीं है। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ओवर एक्टिंग और फॉल्स आइडेंटिटी में अपने नाम हिंदुस्तान से अलग, यानी आफताब और सूरज में क्या फर्क है मुझे बताइए। तो सूरज नाम का तो कोई नहीं, शमसुद्दीन मिल जाएगा, सूरज नहीं मिलेगा। वो चांद भाई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर वो जो क्लिप था, चांद बाबू जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, चांद नाम का पाकिस्तानी मिलेगा आपको कहीं? इंडिया पाकिस्तान दोनों में अगर वो चांद नवाब और इस तरह के हैं ना, ये वो तो हैं क्योंकि वो नौकर हैं, वो छोटे कद के, काले हैं, बावर्ची हैं, चौकीदार हैं, माली हैं। ये सर एक रिपोर्टर भी है, मीडिया में है चांद नवाब। अच्छा सर मुझे ये बताइए सर कि फॉरगेट अबाउट द मुस्लिम्स और हिंदू, मुझे ये बताएं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इतनी आगे, पहले से बहुत आगे, हर चीज, वो जैसे कहते हैं ना, जो फर्स्ट एम्बुलेंस भी उन्हीं ने इजाद की, हर चीज उन्होंने इजाद की। लेकिन हमारे यहाँ साउथ एशिया में हमें कुछ याद नहीं पड़ता कि कोई चीज जो है इजाद की हो या उनकी तरह आगे बढ़े। उसकी क्या रीजन हो सकती है? क्या पॉपुलेशन इज द मेन रीजन के उनकी पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में है, उन्होंने एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत ज्यादा लगाया? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखता हमें। देखें, आप मार्टिन लूथर को पढ़िए जो 16 सेंचुरी में या शायद 15 सेंचुरी में एक रिबेलियन आया। होता ये था कि पादरी लोग तावीज बेचते थे कि ये 10 रुपए की ले लो, 2 पाउंड की ले लो और तुम्हारी दोजख में जो सजा है वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते थे वो तो सर आगा खानी भी कहते हैं। मेरे मामू के दोस्त हैं जो आगा खानी है, उन्होंने कहा कि आगा खानी ने कहा कि तुम पैसे दो, जन्नत में घर बना दूंगा, और पैसे दो, खजूर का दरख्त लगा दूंगा। उन्होंने कहा खजूर के दरख्त के बगैर। तो आप सोचिए कि 16 सेंचुरी में इंडल्जेंस उसे कहा जाता था, इंडल्जेंसेस के अगेंस्ट रिबेलियन थी आपके मार्टिन लूथर की। वो भी कोई ऐसा चांद सितारे जैसा आदमी नहीं था, उसने यहूदियों के अगेंस्ट इतनी हेट्रेड पैदा की। बट व्हाट हैपेंड इज कि पोप को चैलेंज करने का रिवाज बन गया। आपके यहाँ हर उचक्का जो था वो खलीफा बन गया। यानी टर्की के अंदर कोई जो डायनेस्टी थी ऑटोमन की, उसमें को पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जो एक बादशाह जानता था पढ़ना लिखना, उसका नाम था दानिशमंद। वो बड़ा अपने जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझा जाता था। जब जस्ट ट्राई टू इमेजिन 13-14 सेंचुरी में ये ऑटोमन एम्पायर फैल रहा है, मारपीट चल रही, क्रूसेड चल रहे हैं। 400 साल का ये गैप है बीच में, सन 1000 से लेके 13 सेंचुरी तक वावेला मचा हुआ है। खलीफा कहां बैठा था उस वक्त? बगदाद में, अब्बासी। जब 1458 में हमारे शिया भाई बहनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया और जब ये सारे मंगोल्स अंदर आए शहर में, तो अब्बासी खान
खानदान वहां से भागा, आपको पता है कहाँ रहेगा आके? ये भागलपुर में। ये जितने वो जो अब्बासी आपको सही। मिलते हैं ना, हमारे भी 2-4 दोस्त हैं अब्बासी, ये सब वहां के भागे में। सही। इंडिया ने उस वक्त भी दरवाजा खोला, इंडिया ने इमाम हुसैन की औलादों के लिए दरवाजा खोला, सबको कहा जिसने आना आओ। पहली मस्जिद जो है दुनिया में वो बनी चेरमान में, केरला के अंदर। हम अपने मेजबान की कोई तो इज्जत करें ना, कि जैसे एर्दोगान नाम है तो हम भी विकास नाम रख लीजिए, या विजय जो जफर का बदल है, या सूरज रख लें, या हजारों नाम हैं, ऐसे ऐसे नाम है। मैंने तो सुना आजकल इंडिया में माए ए से नाम अपना शुरू करवाना चाहती, वहां कुछ वो चल रहा है कि ए में नंबर लड़के का ऊपर जाएगा पर बेवकूफियां ऐसी नहीं है कि कम है वहां, हमसे कुछ कई जगह ज्यादा भी है, क्योंकि बेसिकली मुसलमान इंटरनेशनलिस्ट होता है। उसको 10वीं जमात तक पता चल रहा था स्पेन कहाँ है और चीन कहाँ, चीन और अरब हमारा सारा जहां, उसको सब अरब पता है, ईरान पता है। इंडियन बच्चे को पता ही नहीं होता है कि बात क्या कर रहा है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हैं। वो अपने ही अंदर देख के अपने आप को दे आर डिफेंडिंग, दे हैव नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री। सोचें आप, हमारा काम ही इन्वेजन है सही। किसको करना है बोला, हम वहां चल पड़ते हैं। तो वी हैव नॉट, to answer your question, the Europeans took from their past, which is the Senate, Roman Empire, Greek civilization, अरस्तु, सुकरात, ये सारा इकट्ठा करके इब्ने रुश्द और इन लोगों के थ्रू ट्रांसलेट हुआ स्पेन में। इन्होंने वो सब माल अपने ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक, इनटू जो उस जमाने की फ्रेंच लैंग्वेज थी, या अंग्रेजी में भी बहुत ट्रांसलेट हुआ, और फिर पिटाई करके मुसलमानों को निकाल दिया। मुसलमान ने क्या किया, उन्होंने कहा इनको टांग दो, जो जो मिला उसको टांग दिया। बोले ये क्या किताब लिख रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, मार दो। सो वी डिस्ट्रॉयड independent thinking and they embraced independent thought। और independent thought का मतलब है कि मैं शिकवा कर सकता हूं खुदा से, जो इकबाल ने किया, लेकिन बुजदिली ये होती है कि मैं जवाब शिकवा प्रेजेंट करूं। अगर इकबाल मेंटेन करते, समझदार आदमी था लेकिन डरपोक था, ये दो चीजें लोग नहीं समझते कि भाग गया वो, मैं मद्रास से लिखूंगा मैं इस्लाम के ऊपर, यहां तो मारा जाऊंगा। He knew Hinduism. His grandmother, maternal grandmother was Sikh. He knew Islam. He knew philosophy. He knew the German basis. लेकिन डरपोक, like Faiz, डरपोक। सर डरपोक इसीलिए ना कि हमारे यहाँ दूसरे की बात सुनने का रिवाज ही नहीं अरे है तो ना, मर जाएंगे ना, करते तो हमारे भाई यहाँ मार देगा ना कोई, तो हाँ क्या हो। बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। अब जैसे आप बात कर रहे हैं या जैसे और लोग बात करते हैं, बेशक आपकी बात अगर कोई एग्री नहीं करता ना करे, लेकिन उसको ये राइट नहीं है कि वो आपको उल्टा सीधा कुछ बोले या मुझे कुछ उल्टा। मैं कहता हूं उसको राइट है, मार दे, क्योंकि जिसको वो मारेंगे उसकी सोच रहेगी, वो नहीं रहेगा। हमारे यहाँ बात, हमारे यहाँ जिंदगी से मोहब्बत करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन गया कि यार मेरी औलाद जड़ी है ना, वो तो इंजीनियर बन जाए तो है डॉक्टर बन जाए। पोतों तक की तो जिंदगियां डिसाइड कर होते हैं, बुढ़े बाबे जिनको ईमेल नहीं लिखना आता वो बच्चों को बता रहे होते हैं, ओए की कर रहे हैं तू। वी नीड टू लेट, क्या कहता हूं मैं अपने दोस्तों के, अपनी बेटियों को पिंजरों से उड़ने तो दो। अभी वो पर ही फैला रही होती है, उनको इधर का रिश्ता कराओ ना, फुप्पी का बच्चा आया यार, किसी को सोचने के काबिल नहीं करते। साइकिलें चलाने दो, मोटरसाइकिल चलाने नहीं है सर, बोलने की आजादी नहीं है, हर तरह से रोक होती है ना। पर तुम तो बोल रही हो ना। सर मैं बोल रही हूँ तो मुझे आगे से 10 गोलियां मारने के भी तो तो मैसेजेस वो, आ रहे अब वो 10 गोलियां मार रहे थे, किसी ने मारा तो नहीं ना आपको। वैसे बाय द वे हैं। मेरी रेकमेंडेशन है कि आप बाहर निकलें तो बुर्का पहना करें, मैं सीरियसली कह रहा हूं, बिकॉज दीज पीपल आर क्रेजी। ये आपको किसी दिन कोई ऐसी मार देगा। जब
देखिए, जब उसामा बिन लादेन बुर्का पहन सकता है तो आप भी पहन सकती हैं। और मैं एक बार बताऊं, मैं डेंजरस एरिया में जाऊंगा तो मैं भी बुर्का पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेस्ट चीज दी है मुसलमानों को कि एकदम बंदा कोविड-19 हो जाता है, बुर्का पहना और खत्म। वो जिसने मारने आना वो टूटता रहेगा, किधर चला गया नजर ही नहीं आ रहा। आज में घर में मजाक में एक बात हो रही थी, मैंने कहा कि वो कुलभूषण यादव की बात हो रही थी, बहुत टीवी चल रहा था, कल शो भी हुए थे, तो मैंने मैंने वो आ रहा था कि जी उसको छोड़ना नहीं है, और कभी कह रहे थे छोड़ देंगे, इस तरह की कोई बात है सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने बैठे बैठे मैंने कहा तो क्या हो गया, अगर वो हमारे 93,000 छोड़ सकते हैं तो हमें जासूस भी छोड़ सकते हैं। मुझे घर वाले के खुद आ गया वास्ते, तुम ये ट्विटर पे ना लिख देना। अपना देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर women in Islamic countries to speak the way you are doing. और मैं जब भी आप कहती इंटरव्यू ये वो, मुझे एक गिल्ट रहता है कि यार ये कुछ कह दिया और यहाँ यू नो इट्स वेरी टफ। सर ये भी कहती हूँ, इस्लाम में कहा जाता है कि खुदा सबका एक ही है, बहुत स्ट्रांगली कहा जाता है कि खुदा नहीं, एक, इन्होंने तो नहीं पढ़ा। खुदा एक ही है, तो हमारा और किसी दूसरे रिलीजन का खुदा अलग कैसे हो सकता है? सिर्फ उसको मानने के तरीके अलग हो सकते हैं ना। एक सवाल आप सोचिए जरा कि प्रॉफिट के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हाँ, सही। मतलब है कि अल्लाह तो पहले से मौजूद था ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो किस फॉर्म में था, हमने उसको उसकी फॉर्म चेंज की। आपने कहा कि ये बुत को अल्लाह कह रहे हैं, हमने कहा बुत परस्ती नहीं होती, अच्छा भी जाने दो, वो अल्लाह वैसे आ गया। जिसको आप भगवान कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, हर जगह थोड़ी बहुत पागलपना हो जाता है, बट जिनको हम पागल कहते हैं वल्लाही वो पागल नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा टॉलरेंस है फॉर अदर बिलीफ सिस्टम्स। जैन कब आपने देखा जैन निकल गया वो तलवार लेके? मैं आपको बताऊं, मेरे नाना बहुत रोशन ख्याल थे। मेरे नाना कहते थे कि अगर झूठे दिल के साथ जितना मर्जी सजदा कर लो, दुआ कबूल नहीं होती, और सच्चे दिल के साथ अगर पत्थर से भी मांगो तो मिल जाता है। हाँ, तो तो मैं तो नमाज बात पढ़ता ही नहीं, समझने मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाती है। मैं आजकल सिद्धे में भी नहीं जा सकता, टांगे टूटी हुई है। नहीं सर, असल बात तो सर दुआ तो इंसान बैठ के भी कर सकता है। मेरी बेटी ने बहुत पहले जब छोटी थी पूछा कि व्हाट इज गॉड। मैंने कहा इट्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द स्पैरोज, द ग्रीन ट्रीज, everything around us is a mystery and makes us who we are. इस टेंशन में मत पड़ो। बिल्कुल ठीक। ये स्ट्रक्चर है वो, यानी उसको क्या बना दिया है कि मर मिटने पे पाते, यानी बजाय इबादत करके, जैसे हमारा मौलवी साहब कुरान जो पढ़ाते थे बड़े मजेदार थे, उन्होंने निकाह भी मेरा उन्होंने नहीं पढ़ाया, वो कोने में बैठ के ना गाँव तकिए के साथ बैठ जाते तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हंस भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे डरावने मौलवी। मैं अभी देख रहा था कि कहाँ रेप कर रहे हैं बच्चों को। वो अभी स्टोरी, हाँ बिल्कुल, वो जो टीचर का भी आया था सर, टीचर पकड़ा गया है। और सर ये जो, मैं तो ये कहती हूँ जो नमाजें भी 5 नमाजें जो बनी है वो तो इसी तरह से थी कि एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में इंसान कोई गलत काम ना करे कि जी फिर मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन उस चीज को लोग ऐसे नहीं सोचते, बाकी करप्शन चल रही होती है बीच में। नहीं 3 नमाजें थी बाय द वे, 3 नमाजों का था, क्योंकि यहूदियों का इस्लाम इज जुडाइज्म प्लांटेड ऑन अरब पेगन कल्चर, तो ये हर चीज हमारी यहूदियत से है, हम यहूदी नहीं हैं, बट जुडाइज्म और जूज में फर्क ये है कि जुडाइज्म इज अ रिलीजन एंड जूज आर अ पीपल। दे कैन बी एथियस्ट, अ जू कैन आल्सो बी हिंदू फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो अलग चीज है। लेकिन ये जो 3 से 5 हुई हैं, इस पे गौर करिए कि ये किन लोगों ने, अबू सुफियान के हाथ में आया जब इस्लाम, तब उमय्यद डायनेस्टी जो, उसको स्टडी करिए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने काबे को 18 साल बम्बार्ड करके खत्म कर दिया था। तो किसका कौन सी बात?
सर तो वो तो हमारे ये भी कहा जाता है ना, नमाजें बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़े हैं, सर वो भी तो बोला जाए। Yeah, that is good humor. But the fact is that he destroyed, Hajjaj bin Yusuf destroyed Kaaba. 18 years. हमारा, आप किसी पूछिए तो कहेंगे पागल हो गया तारिक। पीजे मीर को आप जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पीजे मीर। जी 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 जी, कहाँ एकदम बैठे हुए थे हम लोग मैरियट में, पता नहीं हाइटी या कुछ, तो कहने लगे कि एक जमाने में पता नहीं इजिप्ट या कौन खाने काबा उठा के ले गए थे। बहरीन ले गए थे, यस। हाँ, तो कहते हैं कि कोई पूछे कि वो भी फिर ये किसका तवाफ कर रहे थे, किसका चक्कर लगा रहे थे, मतलब इस तरह की कोई बात कर रहे थे। नहीं, फिर दैट इज अ फैक्ट। साहब मरवाएंगे। हाँ, नहीं, दिस इज अ फैक्ट। देखिए वो फैक्ट जो, तो, लेकिन उन्होंने आगे तो बोला ये ना कि कोई इनसे जाके पूछे कि उस वक्त ये हज उम्रा कैसे करवा रहे थे, क्या चीज थी जिसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। हज उम्रा बैन किया इन लोगों ने। हाँ। हज करवाया इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे जेरूसलम में। क्या क्या बताएंगे आपको कि इट इज वेरी ट्रबलिंग, बट विदाउट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ वी विल नेवर प्रोग्रेस। क्योंकि साइंटिफिक एनालिसिस में सिर्फ सच काम आता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर आप गप्पे नहीं, अफसाने नहीं लिख सकते मैथमेटिक्स में। इट हैज टू बी साइन थीटा क्या है, फलाना क्या है, जो हम कैलकुलस करते हैं, ये तमाम चीजें जिन्होंने की, ट्रुथ इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी देयर। उसमें हम मीम मेक नहीं कर सकते। हमारे एटीट्यूड ये कि अम्मी ने कहा कहाँ गए थे, बोले यहाँ दोस्त के साथ बैठा था, उस झूठ से लेके एंड तक कब आए थे, बोला अभी अभी तो आया हूँ। यू नो, वी आर कंडीशन टू बी नॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बार बार मैं उस पास से आ रहा है ना सर, वो तो पेरेंट्स से सीखते हैं ना, घर में बैठे होंगे कहेंगे बाहर जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, बच्चा जाएगा बाहर, पापा तो घर पे नहीं। नहीं, मेरी तो बेटी ऑटिस्टिक है, तो वो झूठ नहीं बोल सकती। उसने तो कह दिया था जाके कि डैड इज सेइंग ही इज नॉट एट होम। आपने भेजा था। वो आता है हमारे यहाँ हर हफ्ते, नॉक करता है, $20 ले जाता है, एक होमलेस सा है। तो मैंने कहा मैं कहाँ, मैंने कहा टेल हिम इज नॉट एट होम। उसने जाके कह दिया कि डैड सेइंग ही इज नॉट एट होम। अरे बाप रे, कहाँ फंस गए यार। बट दैट टू द की, because without the understanding of truth you cannot do mathematics, you cannot indulge in physics, आपकी केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं पढ़ सकते, आप बायोकेमिस्ट्री सोच भी नहीं सकते, आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन करना है, आपको डीएनए या आरएनए की जो साइंस है, यू कैनॉट डू इट इफ यू आर इन ग्रे एरियाज। हानू की पता है, एने की पता नहीं कि ऐसे तो नहीं चलता ना कि उस मौलवी ने ये कह दिया तो इस मौलवी ने, नो, fixed. Rational thinking is rational or irrational. It cannot be both. तो जिस दिन रैशनल थिंकिंग होगी इब्ने रुश्द टाइप की, और इब्ने खल्दून बताइए सोशियोलॉजी के फाउंडर, ये अरब नहीं थे, दीज वर बर्बर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो इब्ने खल्दून इज द फाउंडर जिसने मुकदमा लिखा है। आप पढ़िए कभी चांस मिले, इफ यू गेट इट इन पाकिस्तान, अल मुकदमा उनकी किताब है, and he is the founder of the science of sociology. अब हमारे यहाँ तो हर मौलवी को पहले इब्ने खल्दून और इब्ने रुश्द को पढ़ना चाहिए, इब्ने सीना को भी, लेकिन वो इब्ने सीना का वो ले लेते हैं ना पार्ट। आपको पता है कि वो कहते हैं कि अगर रूई को आग लगी तो इसलिए नहीं कि वो आग, वो जो थी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, बल्कि अल्लाह ने कहा रूई को कि तू जल जा। ये परवेज हुडबॉय ने अपनी किताब में जिक्र किया। सर मैं तो समझती हूँ हम तो उन बदकिस्मत कौमों में से हैं जो अपने हीरोज तक को नहीं एक्सेप्ट करते, जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम। हम वाहिद जो हमारे यहाँ नोबेल प्राइज लेकर आए, हम उनका नाम तक कभी आप मीडिया पे बहुत कम सुनेंगे, बहुत, अब शायद थोड़ा सा हो गया, वरना तो कोई नाम तक नहीं लेता उनकी। नाम की जो यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट था वो तो खत्म कर दिया उन्होंने। अजीब अजीब किस्म की हरकतें। they are the Ahmadis are, it is decreed that they are worthy of being killed because according to conventional Sunni wisdom they are lying when they say they are Muslim. तो उनकी ऐसे शख्स की सजा मौत है।
बिल्कुल तो चलें सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। नहीं, नॉट एट ऑल। और ये खालिस्तान के बारे में घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा, बनेगा तो पंजाब। सर अब अभी कल ही किसी शो में वो पता नहीं उनके कोई थे पैनलिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सी जगह पाकिस्तान की बता रहे थे जो खालिस्तान में चली जाएंगी और बाकी को पता नहीं किधर कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी इस्लामाबाद इसमें कुछ छोड़ा नहीं था उन्होंने, नहीं बाकी नहीं, सब उन्होंने लाहौर वॉर पंजाब, सब दे चुके अगर थे। ये कहते ना पंजाब बनेगा, मैं इनके साथ होता, क्योंकि पंजाब में हिंदू, सिख, प्रोटेस्टेंट, पारसी सब होते। पंजाब में किसी को नहीं पता था कि मोहल्ले अलग अलग नहीं होते थे पंजाब में, सब आपको वही अच्छी लगी भड़के मारते थे एक तो दूसरे, ऐसे हो की थोड़ा मार हाल है, हो दीजिए तेनू हाथ की, हो तेनू की। थोड़ा सा मार दीजिए, यू कांट टेल द डिफरेंस मार बिटवीन दीजिए, हिंदू पंजाबी एंड मुस्लिम एक बार मार पंजाबी। दीजिए। ऐसी भड़के वो भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। लेकिन सर मैं तो यही चाहूंगी कि सब अमन से रहें और जो दोनों कंट्रीज हैं वो अपने अपने एजुकेशन पे, हेल्थ पे और लोगों के ऊपर काम करें कि लोगों की थोड़ा सा जो बेसिक नीड्स है वो तो मिले ना लोगों को। बेचारे हमारे यहाँ भी रो रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और वहां भी यही हाल है, उस पे हाँ बेहतरी। वो ठीक है, लेकिन एक बुर्का आप जरूर खरीद लीजिए।